बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, आज इस हाउस का माहौल इतना अच्छा है कि बड़ी खुलकर दिल की बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर ये स्पीकर साहब ने जो एक अपना रोल अदा किया और वसीयत कस्टोडियन इस हाउस के इज़्ज़त वक़ार का ख्याल किया, इस पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यही चंद महीने पहले से हम देख रहे हैं कि जब तक इस हाउस का माहौल अच्छा नहीं होगा, जो एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उस वक्त तक मसाइल का हल भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हर हल्के से हम जो मुंतखब होकर आए, और पहली हमारी जिम्मेदारी तो यही बनती है कि हम अपने अपने हलकों के जो मसले हैं या पाकिस्तान के मसले हैं या सूबों के मसले हैं उनको हल करने के लिए डिबेट करें, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको भी डिस्कस कर सकें। जनाब चेयरमैन, मुझे उम्मीद है कि अभी जो एक पूरे हाउस ने जो स्पीकर साहब पर एक यूनानिमस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, ये एक अच्छी रवायत कायम की है, और इस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अवाम के इश्यूज़ हैं, यहाँ वो ज़ेर बास भी लाए जा सकें कि उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं कर सकेगा। और इसमें मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन बुनियादी मसले जो आपको भी पता है, हमें पता, तकरीबन 2.5 करोड़ जो बच्चे जो इस स्कूलों से बाहर हैं, उनका तालीम का मसला है। इशू इस तरह के इशू जिस पर बात की जाए, हेल्थ के मसाइल हैं, और उसके लिए तजावीज़ जो भी आए वो गवर्नमेंट को अगर दी जाए, उस पर ज़रूर परसू भी किया जाए कि कितना कुछ अमल हो। तो ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम यहाँ आकर बैठते हैं और ये ऐसे इंतज़ार में होते हैं कि कोई मौका मिले अपने लोगों की बात करें, इश्यूज़ की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल हुआ आज देखा है, लेकिन फिर भी आखिर में जाते हुए तो हमारी जितनी भी ज़िम्मेदार जो वज़रा की सीटें सारी खाली हैं। मुझे पता नहीं ये किस तरह हमारी बात उन तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन आपकी वसातत से मैं समझता हूँ उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रिस्पांस ज़रूर दें, ताहम आइंदा के लिए इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो भी अगर बात किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर की तरफ से आए और मुतल्लिका वजारत या मुतल्लिका वज़ीर से उसका रिस्पांस ज़रूर आना चाहिए कि उसके हवाले से कम अज़ कम वो अपने लोगों को भी आगाह कर सकें। जनाब चेयरमैन, मैं पिछली कई दफ़ा ये कह रहा था कि जो मुख्तलिफ सूबे हैं और उनकी अपनी पॉलिसी या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ रवायात थी, लेकिन जो पिछले तकरीबन कई अरसे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं कि जिसकी वजह से हम मजबूर हैं कि ऐसे ऐसे इश्यूज पॉइंट आउट करें जो अवाम से मुतल्लिक हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर जो एक पॉलिसी बनी है उसमें जो हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हज़ारा डिवीज़न है या जो अपोजिशन के हल्के उनको जो मारूम रखा गया है, तो इस पर ज़रूर बात की जाए। हमें यहाँ मौका मिलता है तो हम ज़रूर बात करेंगे ताकि इस पर नज़रसानी भी की जा सके। ताहम एक ऐसा इशू है जिस तरह मेरे हल्के में जो कि पानी का सबसे बड़ा मसला था पिछले 10-12 साल से, मार्सेरा सिटी का पानी का मसला, जिसमें लगातार कोशिश करते रहे और बिल आखिर सऊदी गवर्नमेंट के तावन से उसकी मंजूरी हुई। अब ये इशू सूबाई हुकूमत का था, मैं वहाँ पर भी ये बात उठाता रहा, लेकिन ये बिल आखिर जाकर PDM की हुकूमत में उसके साथ माहिदा हुआ, लेकिन अब भी वो मनसूबा जो है वो सरद खाने का शिकार है। जब तक सूबाई हुकूमत उसमें दिलचस्पी नहीं लेगी तो उस वक्त तक वो जो मनसूबा तकरीबन 18 बिलियन का था उस पर काम आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर हमारी प्लानिंग डिवीजन ने, हसन इकबाल साहब ने खुसूसी दिलचस्पी ली
मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी हदायत दी और सऊदी जो डेलीगेशन आया था, जो डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट के डायरेक्टर थे, उनके साथ माहिदा भी हो गया, लेकिन उसके बाद उस पर आगे अमल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारे जो मानसरा सिटी है या गर्दनवा के तकरीबन 3 लाख की आबादी को साफ पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बड़ा मसला है। दूसरा, इसी तरीके से जो बिजली के हवाले से बात की जाती है, पिछले दिनों हमारे तहसील बालाकोट में लोगों ने रोड भी ब्लॉक किए। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती थी, बावजूद इसके बिल पे करने के बावजूद, क्योंकि हज़ारे से तकरीबन ये रिपोर्ट है कि 99% लोग जो है वो रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो लोड शेडिंग होती थी कोई उसका नाम अगर दिया जाता था फॉल्ट के हवाले से, लेकिन बिल आखिर ये मसला हल हुआ, हमने बैठकर हल कराया। लेकिन वहाँ उन लोगों की जो डिमांड है, अब मानसेरा में इस वक्त तकरीबन 4 डैम बन रहे, जो तहसील बालाकोट के जो सुखी किनारी डैम है, बालाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पथरंग डैम है, या हज़ारे में दासू डैम है, या इसी तरीके से जो तरबेला डैम है। ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो लोग महसूस करते हैं कि जहाँ इतनी बिजली पैदा होती है, प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ उन लोगों को क्या मिलता है। यहाँ जो